गुड मॉर्निंग गाइस, मैं स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार एग्जाम पर। मेरे दोस्तों सुबह हो चुकी है और मैं आपके सामने लेकर के आ गया हूं वोकैबुलरी धमाका। आज हम कवर करने वाले हैं आपके इडियम्स एंड फ्रेजेस। और खास बात क्या रहने वाली है, आज हम चीज़ों को याद करेंगे इमेजेस के थ्रू, यानी कि आप लर्न करेंगे चीज़ों को इमेजेस के थ्रू। बहुत मज़ा आएगा, आपके दिमाग पर बहुत ज़्यादा जोर डाला जाएगा और आप चीज़ों को पकड़ना सीखोगे। हम एक नई टेक्निक पर काम कर रहे हैं जिसमें हम पहले इमेज रखेंगे और आपको इमेजिनेशन कराएंगे कि आप उस वर्ड के मीनिंग तक पहुंच जाओ, उस वर्ड तक पहुंच जाओ जो उसका सेंस होगा, और फिर आपके सामने क्वेश्चन रखेंगे। उसका आपको बहुत फ़ायदा होगा। ये बहुत मस्त फंडा है, नया इनिशिएटिव है, आपको सपोर्ट करना है। पसंद आए तो पूरे दिल से लाइक करना है, कमेंट करके ज़रूर बताना है। और साथ एक बात और, हमारी टेस्ट सीरीज़ आपके लिए आ चुकी है। बहुत अच्छी टेस्ट सीरीज़ है, बहुत मस्त अच्छे अच्छे क्वेश्चन वहाँ पर रखे गए हैं। तो आप उसको जा करके, लिंक इसका जो है डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप जा करके उस टेस्ट सीरीज़ को ज़रूर लें। क्लियर ये बात? तो मैं सर से बोलता हूँ, पहले फटाफट से इमेज लगा दीजिए और आप लोग को थोड़ा सा अपने माइंड पर जोर देना कि ये इमेज क्या कह रही है, क्या सेंस बैठ रहा है हमारे सामने इसका। अब देखिए, जैसा कि हमारे सामने इमेज आ चुकी है एलिफेंट की। एक वाइट एलिफेंट है। आपको सोचना है, मेरी बात को जरा ध्यान देंगे, आपको इस इमेज के थ्रू ये सोचना है कि यहाँ क्या क्या वर्ड बन सकते हैं। बहुत सारे बच्चे बोल रहे होंगे सर ये वाइट एलिफेंट है ना, वाइट एलिफेंट है, और बहुत सारों को तो इसका मतलब भी पता चल गया है यहाँ पर, है ना। तो यहाँ पर आपको ध्यान देना है, ये एक फंडा है। पहले इमेज देखो, वाइट एलिफेंट की इमेज है, और सोचो कौन कौन से इडियम इस तरीके से बनते हैं और क्या सेंस है इसका। फायदा क्या होगा, जब मैं आपके सामने क्वेश्चन रखूंगा तो आपके सामने ऑलरेडी क्वेश्चन की इमेज बन गई है। और हमेशा मैं आपसे बात बोलता हूँ, हमारा माइंड इमेज में सोचता है। अगर हम चीज़ों को इमेज के थ्रू याद कर लें, मैं आपसे बोलूं कि आप शाहरुख खान, मैंने आपसे शाहरुख खान बोला, लेकिन फटाफट से आपके माइंड में इमेज आ गई शाहरुख खान की, तो हमारा जो माइंड है वो इमेज के थ्रू सोचता है, और आपको इसीलिए इस तरीके के फंडे को लाया गया है। अब सर पहला क्वेश्चन लगा देंगे फटाफट से। अब देखिए, अब आपके सामने क्वेश्चन आ गया, ईडियम आ गया, अ वाइट एलिफेंट। तो यहाँ पर 4 ऑप्शन दे रखे हैं, तो आपका जो यहाँ पर राइट आंसर होगा वो क्या होगा, जल्दी से बताइए सभी लोग फटाफट से। बहुत बढ़िया, है ना। तो यहाँ पर जो आपका पहला ऑप्शन दे रखा है एन एक्सटिंक्ट, याद रखेंगे ये जो टर्म आई है यहाँ पर एक्सटिंक्ट, ये आता है विलुप्ति के लिए, ठीक है, विलुप्त होने के लिए। तो अगर मैं ए ऑप्शन पर जाऊं तो यहाँ बोला है वो एन एक्सटिंक्ट स्पीसीज ऑफ एलिफेंट फाउंड इन बर्मा, मतलब एक ऐसी प्रजाति जो विलुप्त हो गई है और जो फाउंड हुई है कहाँ पर, बर्मा पे। अ रिपोर्ट बाय गवर्नमेंट टू गिव इंफॉर्मेशन, ह्यूज एंड कोलोसल, ह्यूज होता है बहुत बड़ा, वेस्ट ऑफ ह्यूमन एनर्जी, कॉस्टली एंड ट्रबलसम पोजेशन यूजलेस टू इट्स ऑनर। मतलब वो ये बोल रहा है, जब भी कभी इडियोमेटिक एक्सप्रेशन आए वाइट एलिफेंट, तो याद रखिएगा उसका जो मीनिंग होता है महंगा और बेकार। वो यहाँ पर यही बोल रहा है कि कैसा है वो, कॉस्टली ले लिया उसने, परेशानी ले ली, और उसके क्या है, अपने मालिक के लिए। तो यानी कि उसने ऐसी चीज़ खरीद ली जो बहुत महंगी है। अभी आपको समझाता हूँ कैसे, महंगा और बेकार। सपोज कीजिए आपके पास बजट था शिफ्ट गाड़ी लेने का 10 लाख रुपए की, ठीक है ना, और आपको पता है कि भाई ये गाड़ी 25 का एवरेज देती है। तो आपने सोचा कि भाई ठीक है, तो मेरी जो तनख्वाह है ना महीने की वो 50 के आसपास है, 50-60 हज़ार के आसपास। आपने सोचा कि मेरी भी सैलरी इतनी है, ठीक है। तो आपने सोचा भाई उस हिसाब से शिफ्ट गाड़ी अच्छी लगेगी, अच्छी रहेगी, मगर आपके दोस्त ने आपको भड़का दिया और आपने ले ली BMW। अब आपने गाड़ी तो शौक में ले ली BMW, लेकिन भैया BMW का खर्चा भी तो आपको झेलना पड़ेगा, उसका एवरेज, सब चीज़ें, उसकी मेंटेनेंस। तो आप याद रखेंगे क्या, कि आपने महंगी गाड़ी तो ले ली, पर भैया कोई बात नहीं, उसका जो खर्चा है वो तो बहुत महंगा पड़ेगा। इसलिए इसको क्या बोला गया है, वाइट एलिफेंट, यानी कि महंगा है और कैसा है, बहुत ज़्यादा खर्चीले वाला है। तो सर से बोलूँगा, सर अगली इमेज लगा दीजिए। उम्मीद करता हूँ आपको ये बात अच्छे समझ में आ गई होगी, इमेज के थ्रू याद करने का क्या कॉन्सेप्ट है। शाबाश। अब देखिए आपके सामने इमेज आ चुकी है, भाई साहब जी पड़े हुए हैं, सो रहे हैं, है ना, क्या कर रहे हैं समझ में नहीं आ रहा, लेकिन हाँ इतनी बात समझ में आ गई कि सो करके उठ रहे हैं और अलार्म को क्या है, ऑन बंद कर रहे हैं, ऑफ कर रहे हैं, है ना।
तो यहाँ पर जो भी बात हो रही है वो किसी नैप के बारे में लेकर के हो रही है, नींद के बारे में लेकर के हो रही है। आपको अपने दिमाग को दौड़ाना है, इमेज को देख करके सोचना है कि ये इमेज क्या कह रही है। आप कुछ भी सोचो, आपने माइंड पे जैसे जोर डालोगे, जैसे मैंने आपको बताया व्हाइट एलिफेंट, अब आप नहीं भूलोगे कि व्हाइट एलिफेंट का क्या मतलब हुआ, महंगा और बेकार। अब ऐसी आपके सामने इमेज आ चुकी है, तो अब आपको क्या काम करना है, क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सर क्वेश्चन लगा देंगे जल्दी से। अब देखिए आपके सामने क्वेश्चन आ गया, यहाँ पर क्वेश्चन दे रखा है आपको कैट नैप। क्या दे रखा है आपको, कैट नैप। आप एक बात याद रखेंगे, क्या पर आया, यहाँ पर क्या आया क्वेश्चन आपका, कैट नैप। ये इसका मतलब होता है, यहाँ से आप याद रखो, इसको याद करने का तरीका बता रहा हूँ। पहले तो इमेज को सोच लो, मतलब क्या है, सोने के बारे में बात हुई है कुछ, है ना, तो माइंड हमारा है ना उस तरफ ही जा रहा है, ठीक है। फिर यहाँ पर एक और हिंट मिल गया हमें कैट का, किसका, बिल्ली का। कभी देखा है डॉग है ना, और जो जितनी भी कैट वगैरह होती है, इनकी जो नींद होती है ना, बड़ी हल्की नींद होती है, जरा सा भी खुट जल हल्की सी भी आवाज़ कर दो, ये लोग कैसे उठ जाते हैं। तो यहाँ पर इसलिए इसको बोला गया है कैट नैप को शॉर्ट स्लीप। क्या बोला गया है, शॉर्ट स्लीप, यानी कि बहुत हल्की सी नींद, है ना, गहरी नींद नहीं। बाकी ऑप्शन दे रखे हैं आपके रेस्ट, फिटफुल। फिटफुल मतलब होता है चंचल, मतलब कैसे, बहुत आराम से, है ना, कोई दिक्कत नहीं है। लॉन्ग स्लीप मतलब बहुत लंबी स्लीप। और अगला आपको जो डी ऑप्शन दे रखा है राइट, वो क्या होगा आपका, शॉर्ट स्लीप। तो राइट हमारा आंसर क्या हो जाएगा, शॉर्ट स्लीप। तो कैट नैप को याद रखेंगे, कैट की इमेज से याद कर सकते हैं, और जो आपको इमेज दी गई थी उससे। तो सर अगले क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं। बहुत बढ़िया, शाबाश। चलिए शाबाश। तो अगली आपके सामने आ चुके हैं, एक भाई साहब जी बैठे हैं, बड़ा मुस्कुरा रहे हैं, खुश हैं, जैसे कोई टेंशन नहीं है, आराम से कूल होकर के फोन में बात कर रहे हैं, है ना। तो इनको क्या है, किसी भी बात की टेंशन नहीं है, ये मस्त हैं, मज़े में हैं, ना तो ये घबरा रहे हैं, ना ये परेशान हैं, बिल्कुल कॉन्फिडेंटली से नज़र आ रहे हैं, कोई भी दिक्कत नहीं इनको नज़र आ रही है। तो मैं आपसे जो बातें बोल रहा हूँ वो इमेज को आपको याद कराने के लिए, रिकॉल कराने के लिए बोल रहा हूँ कि भाई ऐसे याद करो, ऐसे समझो, मेरी बात में खो जाओ। और तो यहाँ पर क्या है, भाई साहब बड़े कॉन्फिडेंट नज़र आ रहे हैं। तो अब मैं सर से बोलूँगा कि सर जो है इसका क्वेश्चन लगा देंगे। अब देखिए आपके सामने आ गया क्वेश्चन, ठीक है। अब यहाँ पर बोल रखा है, इवन दो द न्यू क्लर्क वॉज गिवन अ डिफिकल्ट टास्क ही रिमेन कूल एज कुकुम्बर। बेशक उसको क्या है, एक मुश्किल टास्क दिया गया, लेकिन वो कैसा रहा, बिल्कुल कूल एज कुकुम्बर रहा, यानी कि नॉट नर्वस और इमोशनल। क्या, नॉट नर्वस और इमोशनल। समझ रहे मेरी बात। तो यहाँ पर क्या हुआ, एज कूल एज कुकुम्बर का क्या हुआ, ना तो नर्वस होना और ना ही इमोशनल होना, बिल्कुल कूल रहना, बिल्कुल मस्त रहना। क्लियर हो रही बात। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट इमेज की तरफ। शाबाश। तो आपको क्या है, उस इमेज को सोचना है, और सोचना है क्या, एज कूल एज कुकुम्बर। अपने आप को सोचो, जब आप नर्वस नहीं हो, अच्छे से हो, रिमेन काम रहो, आप काम मतलब शांत रहो। तो क्या ऐसी कैसी में सोचनी है आपको, कूल एज कुकुम्बर की। समझ में आ रही है बात, बहुत बढ़िया। चलिए अगली इमेज की तरफ। तो आपके सामने इमेज आ चुकी है डेंजर की, यानी कि खतरे की। समझ रहे मेरी बात। तो खतरे की इमेज आप सोचते रहिए, माइंड में आपके समझ में आ गया कुछ तो गड़बड़ होने वाली है, कोई खतरा आने वाला है। तो सर से बोलूंगा, सर क्वेश्चन लगा देंगे जल्दी से, है ना। तो आपके सामने डेंजर की इमेज बैठ गई माइंड में। अब आपके सामने आ गया क्वेश्चन। अब देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है, वो बोल रहा है इन द रेड। क्या बोल रहा है वो आपसे, इन द रेड। तो अब आपके सामने जब भी ये इडियम पढ़ोगे, आपके सामने इमेज आएगी, जैसे कि अभी मैंने बताया था आपको, इमेज में ऐसे निशान बना हुआ था डेंजर का, है ना। तो आप याद रखेंगे क्या, इमेज को आपके सामने रखने से उस वर्ड की इमेज बन जाती है, और हमारा माइंड हमेशा इमेज में सोचता है। तो हमारा यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा आपका लूजिंग मनी, सी आंसर हो जाएगा हमारा राइट, यानी कि इन डेंजर, यानी कि खतरे में। ठीक है सर, नेक्स्ट क्वेश्चन लगा देंगे, नेक्स्ट इमेज। चलिए, तो अगली इमेज आपके सामने आ चुकी है, इसके बारे में जरा बात करते हैं, है ना। शाबाश, बहुत देखिए इमेज का अपना फायदा है, बहुत मस्त तरीके से आपको चीजें यहाँ पर याद हो जाएंगी। अब देखिए यहाँ पर क्या है, जंगल में आग लग गई है ना। पहले बचपन में खेलते थे, जंगल में आग लगी, भागो रे भागो। अब ऐसी क्या है, जंगल में आग लग गई है, और ये आग बहुत तेजी से बढ़ती जा रही है, फैलती जा रही है। तो आग क्या है आपकी, फैलती जा रही है, मतलब कुछ ऐसा है जो बहुत तेजी से बढ़ रहा है। कभी भी आप देखना, जब कभी भी जंगल में आग लग जाती है तो कैसी होती है, बहुत तेजी से आगे बढ़ती जाती है। तो सर क्वेश्चन लगाएंगे,
और फिर देखिए क्वेश्चन से अपने इस क्वेश्चन को, जैसे क्वेश्चन आएगा आपके सामने तुरंत आपके माइंड में इमेज आ जानी चाहिए अभी वाली, फायर वाली। तो चलिए देखिए आपके सामने क्वेश्चन आ गया, लाइक वाइल्ड फायर, लाइक वाइल्ड फायर। अब आप खुद सोचो ये कैसी इमेज आ गई है आपके सामने, वाइल्ड फायर वाली, मतलब कि बहुत तेजी से, मतलब कैसे अभी क्या हुआ था, जंगल में आग लगी थी, बहुत तेजी से फैल रही थी। अब इस ईडियम को याद करो और सोचो क्या हुआ था, जंगल में आग लगी थी, बहुत तेजी से फैल रही थी। तो यहाँ पर आपका आंसर क्या हो जाएगा, ए रैपिडली। क्या हो जाएगा आपका, ए रैपिडली। क्लियर हुई बात यहाँ तक। और जो उसके ऑप्शन दे रखे हैं जैसे कि पार्शली, हेयर एंड देयर, यहाँ वहाँ, स्लोली, मतलब धीरे, तो सभी ऑप्शन जो आपके आसान से हैं। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा क्या, रैपिडली। सर इमेज लगा देंगे अगली। शाबाश। अगली इमेज के लिए सभी लोग तैयार रहें, बिल्कुल आपको फोकस करना है इमेज को देखोगे ना, जैसे कि आप जंगल वाली इमेज मेरे माइंड में बन रही है और मैं सोच रहा हूँ क्या, लाइक अ वाइल्ड फायर, मतलब बहुत तेजी से। तो आपको ऐसी फीलिंग से चीज़ों को समझना है और आगे करना है। अब आपके सामने इमेज आ चुकी है, फिश आउट ऑफ वाटर। आप खुद सोचो, जब कभी भी कोई फिश पानी से बाहर आ जाती है तो कैसी है, तड़पती है, वो फड़ 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 तड़पने लगती है और तड़प करके मर जाती है। तो सर से बोलूंगा, सर क्वेश्चन लगा देंगे और आपको आपके माइंड में इमेज बन गई है क्या, कि फिश जो है वो तड़प 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 के कैसी हो गई है, मर गई है। तो पानी से जब बाहर फिश आती है तो कैसी हो जाती है, वो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है। तो यहाँ पर आपका ईडियम है, लाइक अ फिश आउट ऑफ वाटर। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, बी, यानी कि अनकंफर्टेबल। क्या हो जाएगा आपका, अनकंफर्टेबल, यानी कि कैसा हो जाना, अनकंफर्टेबल हो जाना, परेशान हो जाना। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा, अनकंफर्टेबल। यहाँ तक बात समझ में आ रही है। चलिए सर नेक्स्ट इमेज लगा देंगे। तो मछली आई हमारे तालाब से बाहर तो कैसी हो गई, वो अनकंफर्टेबल। तो मछली को याद करके हमेशा ये याद रखेंगे। चलिए शाबाश। अब अगली इमेज आपके सामने आ चुकी है, एक डॉल सी है, प्यारी सी गुड़िया, वो क्या है, उदास बैठी है, उसका मुंह जो है वो लटका हुआ है, पता नहीं क्या सोच रही है, लेकिन बहुत ज़्यादा परेशान है। तो कैसा उसका मुंह कैसा हुआ है, जैसे घर वाले बोलते हैं ना, कि भाई दोस्त बोलते हैं ज़्यादातर, भाई क्या हो गया पिंटू भाई, क्यों मुंह लटका रखा है आपने। तो याद रखेंगे क्या, सर क्वेश्चन लगा देंगे और आप हमेशा के लिए याद हो जाओगे। सर क्वेश्चन, तो आपके सामने अब क्वेश्चन आने वाला है ना। तो बहुत बढ़िया, वेरी गुड। तो आपके सामने क्या है, क्वेश्चन आ चुका है। आपके सामने क्वेश्चन क्या आ चुका है, टू पुल आ लॉन्ग फेस। जैसे कि आपके सामने इमेज थी, एक गुड़िया थी, मुंह लटका के बैठी थी, रो रही थी, परेशान हो रही थी, मतलब कैसी हो रही थी, कैसी दिख रही थी हमें, लुक्ड सैड, मतलब कि दुखी दिखना, है ना। तो हमारा राइट आंसर कैसा हो जाएगा यहाँ पर, लुक्ड सैड। अब आपको इस वर्ड को याद करना है, लुक्ड सैड, और क्या है, उस इमेज को देखना है, जो गुड़िया कैसी थी, परेशान थी। और इसके लिए क्या इडियम फ्रेज आया है आपका, टू पुल अ फेस, यानी कि क्या है, मुंह लटका करके बैठ जाना, टू पुल अ लॉन्ग फेस। क्लियर हुई बात यहाँ तक। तो अगली इमेज की तरफ बढ़ते हैं। शाबाश। अब अगली इमेज आप सभी के सामने आपकी स्क्रीन पर आ चुकी है। आपको देख करके बताना है कि ये इमेज जो है वो क्या कह रही है। देखिए यहाँ पर एक चोर है ना, और वो क्या है, भाग गया है ना। तो क्या है, इसको पकड़ा नहीं गया, मतलब क्या है, इस जनाब को पकड़ा नहीं गया, इसको सजा ही नहीं मिल पाई और ये कैसा हो गया, भाग गया। तो मैंने आपसे क्या बोला, इस बंदे को सजा नहीं मिल पाई और ये कैसा हो गया, भाग गया। तो सर लगा देंगे क्वेश्चन और फिर देखते हैं हम आगे से आपके सामने क्या ये कह रही थी इमेज, है ना। शाबाश शाबाश, बहुत बढ़िया। तो यहाँ पर आपके सामने ईडियम आ चुका है, टू गो स्कॉट फ्री। याद रखेंगे, टू गो स्कॉट फ्री, यानी कि टू एस्केप विदाउट पनिशमेंट। मतलब कि बिना सजा के, टू एस्केप मतलब बच निकलना, टू एस्केप विदाउट पनिशमेंट, यानी कि बिना सजा के भाग जाना, तो उसको क्या बोलते हैं, टू गो स्कॉट फ्री। अब इमेज को सोचना, अब क्या बोलना, वो इमेज को सोचो, माइंड में बोलो कौन सी इमेज थी वो चोर के भागने की, टू गो स्कॉट फ्री। ठीक है, ऐसे ही याद करना। तो सर अगली इमेज की तरफ बढ़ते हैं। बहुत बढ़िया, शानदार। अब आपके सामने एक और इमेज आ चुकी है, एक बच्चा है जो भाग रहा है, वो चोर था, तो वहां पर क्या था आपका, बिना पनिशमेंट के भाग जाना। ठीक है, ओके, शाबाश, ओके, बहुत बढ़िया। अब देखिए ये बच्चा है, ये क्या है, बहुत तेजी से क्या है,
भाग रहा है बहुत तेजी से, मतलब पूछो मत बस, है ना। बहुत बढ़िया, है ना। तो अब इतनी बात तो समझ में आ गई कि इस इमेज को देख करके हम इतना एक बात बोल सकते हैं बस, क्या कि यहाँ पर भागने के बारे में कुछ बता रहा है। तो सर क्वेश्चन लगा देंगे, अब देखते हैं कि ये क्या बता रहा है। मैं आपके सामने इमेज वाला कॉन्सेप्ट इसलिए लाया हूँ ताकि आपके अंदर क्यूरियोसिटी आए। आप इमेज देखो, पहले सोचो ये इमेज क्या है, और उसके बाद आप जो है अपने, जब आपके सामने क्वेश्चन आएगा आप ऑटोमेटिकली समझ जाओगे कि हाँ भाई ये इमेज थी, ये उसका क्वेश्चन था, और आपको हमेशा के लिए चीज़ें याद हो जाएंगी। अब देखिए आपके सामने जो 9th क्वेश्चन है वो बोल रहा है टू टेक टू वंस हील्स, यानी कि क्या था, टू रन अवे, टू रन अवे। आप उस इमेज को सोचो और सोचो इसका क्या मतलब था, मतलब कि बहुत तेजी से भाग जाना। वो क्या कर रहा था लड़का, बहुत तेजी से भाग रहा था। क्या कर रहा था, बहुत तेजी से भाग रहा था, एकदम तेजी से, है ना। तो याद रखना, ये आपके सामने लड़का बना दिया मैंने, तो ये क्या काम कर रहा है, कैसे, बहुत तेजी से भाग रहा है। तो टू टेक वंस हिल। सर अगली इमेज लगा देंगे। अब यहाँ पर क्या है, आपके दरोगा साहब आ चुके हैं, पुलिस वाले साहब। तो पुलिस क्या करती है, कभी भी कुछ गलत दिखता है आपको, है ना, तो क्या कर लेती है, उसको पकड़ लेती है। जब भी कहीं कुछ भी कोई केस होता है तो वहाँ पर पुलिस को बुलाया जाता है। क्यों, पुलिस क्या है, सारे षड्यंत्र के बारे में जानकारी लेती है और उसको समझ लेती है। क्लियर हो रही है बात यहाँ पर। तो यहाँ पर क्या है, आप सर से बोलूँगा, सर क्वेश्चन लगा देंगे। तो ये आपका आखिरी क्वेश्चन, तैयार है आखिरी क्वेश्चन का आंसर देने के लिए, शाबाश। तो आपके सामने इमेज रखी गई थी, पुलिस वाले साहब की मोटे से तोंद वाले थे, है ना। तो वो क्या काम कर रहे थे, क्या कर रहे थे, सस्पेक्ट कर रहे थे चीजों को, यानी कि चीजों के बारे में पता कर रहे थे। तो यहाँ पर आपका जो ईडियम दे रखा है, टू स्मेल आर रेड, इसका हमारा जो राइट आंसर होगा वो हमारा होगा डी। क्या होगा हमारा राइट आंसर, डी। और यहाँ पर डी क्या दे रखा है, टू बी सस्पिशियस। सस्पिशियस का आप सभी लोग याद रखोगे, सस्पिशियस का मतलब क्या होता है, संदेह, है ना। जहां पर कैसा हो, आपको संदेह हो, मतलब कैसा होना, उसने बोला है ना यहाँ पर टू स्मेल अ रैट, मतलब समझ जाना कि कुछ गड़बड़ है। जैसे आपने सीबीआई में देखा होगा, कुछ तो गड़बड़ है, ये वही वाला है, टू बी सस्पिशियस। क्लियर हो रही है बात यहाँ तक। तो यहाँ आज हमने कवर किया आपके 10 ईडियम एंड फ्रेजेस, इमेजेस के साथ नया कॉन्सेप्ट आपके सामने लाया गया है। आप प्लीज़ इस चीज़ को सपोर्ट करिए, है ना। और अपने एग्जाम्पल परिवार पर अगर आज आप पहली बार आ रहे हो तो यहाँ पर उसको क्या है, सब्सक्राइब कीजिए, और उसके बगल में जो है वो बेल आइकन है, उसको ज़रूर दबा दीजिए, ताकि आपको टाइम टू टाइम सारे नोटिफिकेशन मिलते रहें। तो आपसे मिलेंगे आपके आने वाली अगली क्लास में, तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और गुनगुनाते रहिए।